हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन भी साहिल जम। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 29 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होने वाला था। तो फिर से कोविड-19 की वजह से इसकी एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दी गई। यानी कि जो अब आपका एग्ज़ाम होगा 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। आज है 9 जुलाई और आपका एग्ज़ाम होगा 9 अगस्त को। तो अभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, यानी कि 30 दिन का आप लोगों के पास टाइम है। अगर अभी तक आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, तैयारी नहीं किए हैं, तो अगर आप लोगों को प्लान समझ में नहीं आ रहा है तो क्या क्या पढ़ें, कौन से चैप्टर पढ़ें, उससे भी हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, तो नीचे मेरा 30 दिन का स्टडी प्लान है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। 30 दिन का स्टडी प्लान है। उसमें मैंने ये बताया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन सी बुक पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, तो उसमें मैंने सारा डिटेल बताया है। अगर आप लोग उस वीडियोस को देख लेते हैं तो आप 250 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो 30 दिन का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। अब तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। ये 9 जुलाई आज हो गई, तो आपकी अगर ये एग्ज़ाम कोविड-19 ना होता तो आपका क्लास चलने लगता, आपका फाइनली एडमिशन भी हो जाता और क्लास भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है, काउंसलिंग भी हो जाता, सारा प्रोसेस हो जाता। बट इस बार का जो सेशन है आपका लेट होते चला जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है। डेली आपके जो कोविड-19 की पेशेंट हैं डेली बढ़ते ही रहे हैं। तो 9 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम डेट रखा गया है, तो मान के चलिए आपका 9 अगस्त को ही हो सकता है, सिचुएशन जैसे रही। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जीके के 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं और लगभग 450 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। उसमें मैंने जियोग्राफी एंड साइंस और स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस को करवा चुका हूं। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर यूपी बीएड से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री 453 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का काल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब माना जाता है, तो ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कब से कब माना जाता है। तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। इसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। इसको मैं समझा आप लोगों को कैसे याद करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं घोड़े के अवशेष, यानी कि घोड़े के अवशेष किस स्थान से मिले थे, तो घोड़े के अवशेष आपके शुरकोटदा स्थान से मिले थे। ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि घोड़े के अवशेष कहाँ पे मिले थे, तो आपको कहीं कहीं सुटका गेंदगा भी मिलता है, तो कहीं पे सुरकोटदा भी मिलता है, तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कालीबंगन। ये एक स्थान है, कालीबंगन नामक एक स्थान है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। तो ये जो स्थान है आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में है, तो कालीबंगा नामक स्थान जो है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका जो कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो अभी कभी इस तरह भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आप लोगों को व्यापार याद रखना है कि व्यापार वो लोग करते थे, मुख्य व्यवसाय उनका व्यापार ही था। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता। देखिए यहाँ पे जो मेन स्थल थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, तो यहाँ पे हड़प्पा की खोजकर्ता किसने की थी, दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था, तो ये एकमात्र बंदरगाह था लोथल। ये सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह था, लोथल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921, अभी मैंने बताया। और हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो इसका आकार जो था त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है आपका जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, यानी कि जूते हुए खेत किस स्थल से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे जूते हुए खेत के साक्ष्य। नेक्स्ट है ईंट का साक्ष्य, तो ईंट का साक्ष्य आपका
कालीबंगा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? सिंध में। ये पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है आपका वृहद स्नानागार, यानी कि वृहद स्नानागार का अर्थ होता है बाथरूम, नहाने का कमरा, यानी कि बाथरूम कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कुओं का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कुओं का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वृहद स्नानागार यानी कि बाथरूम कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो ये लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे ज़्यादा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो थी विशाल अन्नानगर थी। नेक्स्ट है नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ पे मिली थी? यानी कि नाचते हुई एक सोने की मूर्ति कहाँ पे मिली थी? तो ये मोहनजोदड़ो में मिली थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल क्या थी? तो इन लोगों की प्रमुख फसल थी गेहूं और जौ। और इसकी लिपि कैसी थी? यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक, जो इसमें लिपि थी वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है और इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इसकी जो लिपि थी वो बाएं से दाएं की ओर लिखी गई थी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में हालांकि पूछा नहीं जाता बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना था। तो इसका जो क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। नेक्स्ट है पशुओं में पूजा ये लोग किनकी करते थे? तो ये लोग कुबड़ वाला सांड की पूजा करते थे पशुओं में। ये लोग कपड़े किसके पहनते थे? ऊनी और सूती वस्त्र के ये लोग कपड़े पहनते थे। ये जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल हैं। प्लेस आपको चारों प्लेस आपको याद रखना है। सबसे पहला आपका मांडा, ये नॉर्थ में पड़ता है और ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस यानी कि किस दिशा में ये है स्थल, जैसे पूछ लिया गया कि मांडा किस स्थल में है यानी कि किस राज्य में है, तो आपको जम्मू कश्मीर याद रखना है। और किस दिशा में? तो नॉर्थ आपको याद रखना है। और वेस्ट में पूछ लिया तो सूत का गेंडोर है, ये बलोचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। और ईस्ट में पूछ लिया जाता है तो ईस्ट में आपका आलामेरपुर है, मेरठ यूपी में स्थित है। और दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये साउथ में पड़ता है दायमाबाद। तो ये चारों स्थल आपको याद रखना है कि कौन से दिशा में है और किस राज्य में है, तो ये आप लोग जरूर याद कर लें इनको। नेक्स्ट है जो लोथल स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता मनु थे। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है। नेक्स्ट है अस्तोमा सद्गमया कहाँ से लिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अस्तोमा सद्गमया कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट है मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रचारित किया था, तो गौतम ने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये जो चरक संहिता नामक पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कुल मंडल, तो ऋग्वेद में कुल आपके जो मंडल हैं 10 मंडल हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करके रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका आर्य भारत में संभवतः आए, जो आर्य लोग भारत में आए थे ये मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है आपका जो वेद से है कि गद्य और पद्य में कौन सा वेद लिखा गया है? तो यजुर्वेद ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नंद वंश का संस्थापक, तो नंद वंश का संस्थापक महानंद था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा पहला आक्रमण किया गया था और दूसरा यूनानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है,
16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे उपलब्ध है? तो ये अगुत्तार निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी कि त्रिपिटक धर्म है जो किस धर्म से संबंधित है त्रिपिटक? तो ये बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इनको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध जी को। नेक्स्ट है, पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। नेक्स्ट है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीनो दो ये किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी जी ने कहा था। नेक्स्ट है, महावीर के प्रथम शिष्य? तो महावीर के प्रथम शिष्य थे जमाली। नेक्स्ट है, चाणक्य का अन्य नाम? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। नेक्स्ट है, और एक नाम कौटिल्य भी है। नेक्स्ट है, वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई को मार डाला था? तो वह शासक अशोक था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई को मार डाला था। नेक्स्ट है, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? इंपॉर्टेंट है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अंतिम में जैन धर्म को अपनाया? ये चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है, पटेल पुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पटेल पुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट है, कांडव वंश का संस्थापक कौन था? तो कांडव वंश का संस्थापक वसुदेव था। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर है आपकी। नेक्स्ट है, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्ट्रियन लोगों ने चलाई थी। नेक्स्ट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे किस वंश में जारी हुए थे? ये सोने के सिक्के सर्वाधिक कुषाण वंश में जारी हुए थे। नेक्स्ट है आपका, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। तो ये थे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि हम लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब करके काला कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। अगर आप लोगों को यूपी बीएड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें।